बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। फ्रेंड्स, बहुत से व्यूअर्स अक्सर मुझसे इस बारे में क्वेश्चंस कर रहे थे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत से लोगों ने इसके बारे में क्वेश्चन किया कि अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम गुजर गया है। इसमें कुछ अपडेट्स भी आ चुकी हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स आपके साथ अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम ऑफ कनाडा की कंप्लीट डिटेल्स शेयर करूंगा। इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, किन नॉक कोड्स और किन स्किल लेवल्स के लोग एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। और सेकंड, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है, इसमें एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, इसमें आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट कैसे होती है, और इन द एंड आप कैनेडियन पीआर तक कैसे पहुंच सकते हैं वाया अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, या एआईपी भी इसको कहा जाता है। और साथ ही आज की वीडियो में मैं आपके साथ प्रूफ ऑफ फंड्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा। उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि कैनेडियन फेडरल इमिग्रेशन ने ये अनाउंस किया था कि अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के कैंडिडेट्स और एप्लीकेंट्स के लिए प्रूफ ऑफ फंड्स में कमी कर दी गई है। तो वो कितने फंड्स हैं, आपको कितने पैसे चाहिए होंगे अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंडर कनाडा इमिग्रेट करने के लिए, तो ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ ये सभी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। कोई भी स्टेप आपने इस वीडियो का मिस नहीं करना। कंप्लीट वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अपने टॉपिक पे आते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारे उर्दू और हिंदी समझने वाले सभी व्यूअर्स के लिए एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन सोर्स है कैनेडियन ड्रीम। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैनेडियन ड्रीम। और आज की वीडियो में जैसा कि हम अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ इसकी बेसिक्स पहले बता देता हूं। फ्रेंड्स, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम कैनेडियन फेडरल इमिग्रेशन ने अनाउंस किया है कनाडा के 4 अटलांटिक प्रोविंस के लिए। कनाडा के टोटल 13 प्रोविंस हैं, लेकिन जिनमें से 4 प्रोविंस ऐसे हैं जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। और वो 4 प्रोविंस हैं न्यू ब्रंसविक, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, नोवा स्कोशिया और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। ये चारों अटलांटिक प्रोविंस कहलाते हैं कनाडा में। और इन चारों प्रोविंस के एम्प्लॉयर्स को स्पेशली फैसिलिटेट करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2018 में। उस वक्त ये अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम होता था, इसको 3 साल के लिए चलाया गया। लेकिन इसमें इतने लोग कनाडा मूव हुए और अटलांटिक प्रोविंस में आके सेटल हुए कि कनाडा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने इसको एक कैनेडियन पीआर का परमानेंट प्रोग्राम बना दिया है। इस प्रोग्राम से ऑफ कोर्स आप लोगों का तो फ़ायदा है ही, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट और कैनेडियन लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और वो फ़ायदा किस तरह हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी फॉरेनर्स कनाडा इमिग्रेट होते थे वो ज़्यादातर कोशिश करते थे बड़े शहरों में सेटल होने की, जिनका नाम है, जिनको लोग दुनिया में जानते हैं, जैसा कि मॉन्ट्रियल इन क्यूबेक, टोरंटो इन ओंटारियो या वैंकूवर इन ब्रिटिश कोलंबिया। इन बड़े शहरों में ही रहने की कोशिश करते हैं सभी फॉरेनर्स। लेकिन अटलांटिक के इन 4 प्रोविंस जो जिनका नाम मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इनमें जाके सेटल होना कोई भी फॉरेनर नहीं चाहता था। अगर वहाँ जाते भी थे लोग, ऐसे लोगों की परसेंटेज बहुत कम थी जो लोग अटलांटिक प्रोविंस में जाके सेटल होते थे। तो इन अटलांटिक प्रोविंस और इनके एम्प्लॉयर्स कंपनीज को फैसिलिटेट करने के लिए उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी गई अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम की शक्ल में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चारों प्रोविंस में जाके सेटल हो सकते हैं। तो अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम को 15 जनवरी 2022 यानी इस साल 15 जनवरी से एक परमानेंट प्रोग्राम बना दिया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये भी मैं मेंशन कर दूं कि ये कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी का प्रोग्राम है। इसमें आपका सिर्फ वर्क परमिट नहीं होता, इसमें आपको विद फैमिली कनाडा का पीआर मिलता है, यानी परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है, विच लीड्स टू कैनेडियन सिटीजनशिप। कैनेडियन सिटीजनशिप लेना एक ड्रीम है दुनिया भर के लोगों का, और कनाडा में रहने वाले बहुत से फॉरेनर्स का भी। तो कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि ये एक पीआर का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम बनाया गया है दो तरह के लोगों के लिए। पहले हैं फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स और सेकंड हैं इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स। लेकिन इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स वो लोग जो कि किसी भी कैनेडियन यूनिवर्सिटी से डिग्री होल्डर्स हैं, जिन्होंने कनाडा में स्टडी की है, वो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, या फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। और फ्रेंड्स ये एक एम्प्लॉयर्स ड्रिवन प्रोग्राम है। आप लोगों की ईमेल्स जो मुझे आती हैं या मैसेजेस आते हैं, उनसे मुझे एक और चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो इन इमिग्रेशन रिलेटेड टर्म्स को नहीं समझते। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक एम्प्लॉयर ड्रिवन प्रोग्राम है, बहुत से लोग इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन कई व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जिनको आइडिया नहीं है कि एम्प्लॉयर्स ड्रिवन प्रोग्राम कैसा होता है। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड, इस प्रोग्राम की एप्लीकेशन आप खुद स्टार्ट नहीं कर सकते। इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है किसी भी कैनेडियन एम्प्लॉयर से। आपके बिहाफ पे एम्प्लॉयर एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकता है एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंडर, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और कनाडा आना चाहते हैं। एम्प्लॉयर्स की भी बहुत सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि कौन से एम्प्लॉयर्स इसमें लोगों को अपने पास बुला सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये वीडियो एम्प्लॉयर से रिलेटेड नहीं है, ये आप लोगों से रिलेटेड है जो लोग कनाडा से बाहर हैं और कनाडा मूव होना चाहते हैं अंडर द एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, तो हम एम्प्लॉयर्स की रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस नहीं करेंगे। डायरेक्टली हम आते हैं आप लोगों के टॉपिक की तरफ कि आप किस तरह कनाडा मूव हो सकते हैं अंडर AIP। तो फ्रेंड, इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें सबसे पहले आ जाता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। इसमें आपको एटलीस्ट 1560 घंटे का वर्क एक्सपीरियंस प्रूव करना होता है। 1560 वर्किंग आवर्स का एक्सपीरियंस मिनिमम आपको चाहिए, जो कि आपका एक साल के बराबर वर्क एक्सपीरियंस बनता है। छुट्टियां निकाल दीजिए, वीकेंड्स निकाल दीजिए, तो आपके 30 आवर्स पर वीक के हिसाब से 1560 घंटे बनते हैं, पूरा एक साल का वर्क एक्सपीरियंस। लेकिन ये एक्सपीरियंस आपने पिछले 5 सालों में शो करना है अपने डॉक्यूमेंट्स में। और ये वर्क एक्सपीरियंस किन स्किल लेवल्स के और किन नॉक कोड्स के साथ हो सकता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अब एलिजिबिलिटी भी क्लियर हो जाएगी कि कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो स्किल लेवल 0 के सभी नॉक कोड्स इसके अंडर आ जाते हैं, स्किल लेवल A, स्किल लेवल B और स्किल लेवल C। इन चारों स्किल लेवल्स के सभी नॉक कोड्स एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करने के लिए। एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम में स्किल लेवल D के ऑक्यूपेशंस के लोग अप्लाई नहीं कर सकते, जैसा कि हार्वेस्टिंग लेबरर्स। 8611 इसका नॉक कोड है, ये लोग एलिजिबल नहीं हैं एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आप फार्मिंग रिलेटेड ही कोई कैटेगरी देखते हैं तो नॉक कोड 8431 है, जनरल फार्म वर्कर्स, वो उसके लेवल C का नॉक कोड है और वो लोग इसके अंदर एलिजिबल हैं। आसानी से AIP के थ्रू कनाडा मूव हो सकते हैं और कनाडा का PR भी ले सकते हैं। तो इसी तरह स्किल लेवल 0, A, B और C, चारों स्किल लेवल्स के सभी ऑक्यूपेशन AIP के अंडर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। और इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स भी इसमें एलिजिबल हैं। अगर आप एज अ फॉरेन वर्कर अप्लाई करते हैं तो ऑफ कोर्स ये इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स की रिक्वायरमेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे ऐसे व्यूअर्स जो ऑलरेडी कनाडा में मौजूद हैं और कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में अपनी डिग्री हासिल कर रहे हैं या कर चुके हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। तो आपके पास कोई भी डिग्री, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ऐसा होना चाहिए जो लास्ट 2 ईयर्स में आपको मिला है किसी भी एटलांटिक प्रोविंस की यूनिवर्सिटी से। यानी इन चारों प्रोविंस, न्यू ब्रंसविक, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, नोवा स्कोशिया और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, इन चारों प्रोविंस की यूनिवर्सिटीज़ में से किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने कोई डिग्री या सर्टिफिकेट लिया है पिछले 2 सालों में, तो आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि आपने फुल टाइम स्टडी की हो। थर्ड कंडीशन है कि पिछले 2 सालों में एटलीस्ट मिनिमम 16 मंथ्स यानी 16 महीने आप एटलांटिक प्रोविंस में रहे हों और आपके पास कनाडा का वीज़ा, वर्क परमिट या स्टडी परमिट, कुछ भी वैलिड स्टेटस होना ज़रूरी है, आप इलीगल या ओवरस्टे ना हुए हों। तो अगर ये इन कंडीशंस को आप लोग पूरा करते हैं तो अंडर द सब कैटेगरी ऑफ AIP इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम आप अप्लाई कर पाएंगे। तो हम वापस आते हैं फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स की तरफ। तो वर्क एक्सपीरियंस मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था। उसके बाद आपकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स।
तो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट में फ्रेंड्स मिनिमम 10+2 एफए या एफएससी का डिग्री या डिप्लोमा होना आपके पास ज़रूरी है और उसका ईसीए भी होना आपके पास ज़रूरी है। और उसके बाद आ जाती हैं आपकी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स। अब इसमें दो डिफरेंट कंडीशंस हैं फ्रेंड्स, आप लोग गौर से सुन लीजिए कि वो लोग जिनका ऑक्यूपेशन स्किल लेवल 0 ए और बी के अंडर आता है, यानी प्रोफेशनल्स और क्वालिफाइड लोग, उनके लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट है मिनिमम CLB 5। और वो लोग जिनका ऑक्यूपेशन स्किल लेवल सी के अंडर आता है यानी सेमी स्किल्ड वर्कर्स, उनके लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट भी कम कर दी गई है, मिनिमम CLB 4 रिक्वायर्ड होता है। और उसके बाद फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे अक्सर लोग वाया ईमेल पूछते रहते हैं, सेटलमेंट फंड्स। AIP अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंडर आपको कितने सेटलमेंट फंड्स की ज़रूरत होगी कनाडा में सेटलमेंट के लिए और कैनेडियन PR के लिए। अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हैं और आप अकेले ही कनाडा मूव होना चाहते हैं तो आपके लिए ये सेटलमेंट फ़ंड है 3,303 कैनेडियन डॉलर्स। और अगर आप दो लोग हैं जैसा कि हस्बैंड एंड वाइफ, तो दो लोगों के लिए 4,112 कैनेडियन डॉलर्स ये सेटलमेंट फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स ये लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आ रही है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग खुद इसको देख लीजिएगा। आप लोग कितने फैमिली मेम्बर्स हैं और आपको कितने फंड्स की ज़रूरत होगी कनाडा मूव होने के लिए अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंडर। वैसे ये सभी डिटेल्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इन सभी डिटेल्स के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग खुद ये डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। कोई भी चीज़ वीडियो में आपसे मिस हो गई है तो आप लोग ये विज़िट करके सभी डिटेल्स दोबारा आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सेटलमेंट फंड्स के बाद एक सेटलमेंट प्लान की ज़रूरत होती है आपको कनाडा मूव होने के लिए अंडर द AIP। और ये सेटलमेंट प्लान बिल्कुल फ्री में मिलता है जब आप बाकी सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेते हैं। तो बहुत सी सेटलमेंट सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशंस हैं कनाडा में जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेटलमेंट प्लान बना के देती हैं। आपने ऑनलाइन इनको अप्लाई करना होता है, अपनी पूरी डिटेल्स, अपनी फैमिली की डिटेल्स इनके साथ शेयर करते हैं तो ये आपको एक सेटलमेंट प्लान बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर देती है। और इसके बाद फ्रेंड्स इस प्रोग्राम की सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट अ जॉब ऑफर लेटर। जॉब ऑफर लेटर आपको कनाडा के इन चारों अटलांटिक प्रोविंस में से किसी भी एक प्रोविंस के किसी भी एक एम्प्लॉयर से ज़रूरत है। कोई भी ऐसी कंपनी इन चारों अटलांटिक प्रोविंस में से अगर आपको जॉब ऑफर लेटर इशू कर देती है तो आप लोगों की ये एक बड़ी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सकती है। लेकिन ये कंपनीज डेजिग्नेटेड होनी चाहिए, ऑलरेडी रजिस्टर्ड होनी चाहिए अपनी प्रोविंशियल इमिग्रेशंस के साथ। अब चारों प्रोविंस के डिफरेंट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स हैं और इनमें ये कंपनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। कई 100 कंपनीज हैं जिनको डेजिग्नेटेड कंपनीज या एम्प्लॉयर्स भी कहा जाता है। ये कंपनीज की लिस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है, प्रोविंशियल इमिग्रेशंस की तरफ से ही ये लिस्ट हमारे साथ शेयर की गई है और आप लोग आसानी से इसमें अपनी मर्ज़ी का एम्प्लॉयर भी ढूंढ सकते हैं और उनको कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी हैं आप लोगों को हायर करने के लिए। इन चारों प्रोविंस के डेजिग्नेटेड कंपनीज एंड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट आप लोगों के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबके लिए सेपरेट लिंक्स हैं। वो लोग जो AIP के अंडर कनाडा आना चाहते हैं ज़रूर एम्प्लॉयर्स की लिस्ट अपने पास रखिए और जब भी आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी सामने आती है तो पहले आप चेक कर लीजिए कि क्या ये डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर है। अगर है तो फिर आप AIP के अंडर इसको अप्लाई कर सकते हैं और अपने ईमेल में क्लियरली लिख सकते हैं कि हम अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि ये एम्प्लॉयर्स अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंडर ही लोगों को हायर करने के लिए ख़ुद को रजिस्टर कर चुके हैं। तो कोई डाउट नहीं है कि ये आपको नहीं हायर करेंगे अगर आप इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। एम्प्लॉयर को जिस बंदे की ज़रूरत है, जिस क्वालिफ़िकेशन या स्किल्स की ज़रूरत है, आप में वो चीज़ें हैं, वो टैलेंट है, तो ये एम्प्लॉयर ज़रूर हायर करेंगे फॉरेनर्स को। तो फ्रेंड इन कंपनीज़ के नामों की लिस्ट आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो जॉब ऑफर लेटर आपको इन कंपनी में से ही किसी कंपनी से या एम्प्लॉयर से लेना है।
अगर आपको कोई ऐसी कंपनी या एम्प्लॉयर जॉब ऑफ़र इशू करता है जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो फिर आपको उनसे रिक्वेस्ट करना होगी कि पहले वो खुद को रजिस्टर करें, एक डेजिग्नेटेड कंपनी या एम्प्लॉयर बने पहले और उसके बाद जॉब ऑफ़र इशू करें। ये जो मैं लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इनमें तकरीबन सभी ऑक्यूपेशंस के लोगों की ज़रूरत है। हर तरह के लोगों के लिए इसमें जॉब्स अवेलेबल है। तो जब आपका जॉब ऑफ़र लेटर इशू कर दिया जाता है, एम्प्लॉयर आपको लेटर भेज देता है, तो वो लेटर फ्रेंड्स आपके किसी काम का नहीं है। अब यहाँ पे ये बात समझनी ज़रूरी है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि ये एक एम्प्लॉयर ड्रिवन प्रोग्राम है। इसमें जॉब ऑफ़र लेटर से आप खुद कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसमें आपका जॉब ऑफ़र लेटर एम्प्लॉयर खुद सबमिट करवाएगा कैनेडियन इमिग्रेशन को एम्प्लॉयर्स पोर्टल पे, और वहाँ से उसको मिलता है एक एम्प्लॉयर्स नंबर, एक एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट। तो एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफ़र लेटर के साथ एंडोर्समेंट लेटर भी भेजता है और एक एम्प्लॉयर्स नंबर भी आपको सेंड किया जाता है। जब आपके पास ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद बारी आती है आपके पीआर की एप्लीकेशन की। तब आपने कनाडा की फेडरल इमिग्रेशन आईआरसीसी को अपने पीआर की एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। लेकिन क्योंकि आप कनाडा से बाहर हैं और एम्प्लॉयर ऑलरेडी आपको जॉब ऑफ़र कर चुका है, पीआर की एप्लीकेशन कम अज़ कम 1.5 से 2 साल का टाइम ले लेती है। तो क्या इतना टाइम आप अपने मुल्क में रह के कनाडा का पीआर हासिल करने का वेट करेंगे और आपका एम्प्लॉयर भी इतना टाइम वेट करेगा कि वो आपके लिए जॉब होल्ड करके रखे? उसको तो किसी भी बंदे की ज़रूरत है और आज ज़रूरत है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप पीआर अप्लाई करने से पहले कनाडा का टेम्परेरी वर्क परमिट अप्लाई कीजिए। तो अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंडर आपको ये प्रोविज़न मिलती है कि आप टेम्परेरी वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं 1 साल का, जो बाद में रिन्यू भी हो जाता है। और टेम्परेरी वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद 90 डेज़ के अंदर अंदर आपने पीआर की एप्लीकेशन सबमिट कराना होती है। टेम्परेरी वर्क परमिट आपको विद इन अ मंथ मिल सकता है और आप लोग विद फैमिली कनाडा मूव हो सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस हैं फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में मैं वो भी आपको बता दूं कि टेम्परेरी वर्क परमिट आपको मिला है तो आपने आके जब तक पीआर नहीं मिलता सिर्फ उसी एम्प्लॉयर के साथ काम करना है, सिर्फ उसी कंपनी में काम करना है। पीआर मिलने के बाद आप अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट मिलता है और आपने सिर्फ उसी कंपनी के साथ आके काम करना है। लेकिन आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसा कि आपके स्पाउस, आपके पार्टनर हैं, उनको कनाडा का ओपन वर्क परमिट मिल जाता है। वो भी 1 साल का होता है जो कि रिन्यूएबल होता है। पीआर की एप्लीकेशन ज़्यादा टाइम भी ले सकती है, तो आप अपना वर्क परमिट कनाडा में रहते हुए रिन्यू करवा सकते हैं। तो आपके स्पाउस या पार्टनर को ओपन वर्क परमिट मिलता है और प्रिंसिपल एप्लीकेंट को एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट मिलता है। तो आप लोग विद फैमिली कनाडा मूव हो सकते हैं और कनाडा का पीआर भी हासिल कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स क्लियर कर चुकी होगी। इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिस पे हम कैनेडियन जॉब्स और इमिग्रेशन से रिलेटेड अपडेट्स रेगुलरली शेयर करते रहते हैं। और अगर ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।